जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 और श्लोक 12 से स्टार्ट करेंगे और आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को लास्ट तक आप पूरा जरूर देखें। कहा जाता है कि जिस घर में भगवद गीता का पाठ पढ़ा या सुना जाता है उस घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। तो इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस वीडियो के माध्यम से उस अध्याय को भगवद गीता को पढ़ें और सुने। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाली अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए थे और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दशावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध की विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। श्लोक 13। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा शेषा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। श्लोक 14। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्मसेन द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों में नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय कोई आशा नहीं है, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जय सदा पांडु पुत्र के जैसे की होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वह अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था कि विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके अतिरिक्त रथ में दोनों मित्र आसीन थे। वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहां विजय निश्चित है। भगवान कृष्ण ने अपना वंचाय जयन शंख बजाया, अर्जुन ने देवदंत शंख बजाया तथा अतिभोजी एवं अतिमानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को हर्षिकेश कहा गया है, क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी थे। सारे जीव उनके विनाश है, अतः जीवों की इंद्रियों भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। जो कि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जिस जीव उनकी शरण ग्रहण कर लेकर और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको हर्षिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। इनका एक नाम मधुसूदन है,
क्योंकि उन्होंने मधु नामक एक असुर का वध किया था। वे गौ मुंह तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देव की माता के रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम हर्षिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम भृगुदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अतिमानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध तथा पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, ना तो परम निदेशक भगवान श्री कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध उनकी पराजय पुनर्निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। दोस्तों, मित्रों, आप लोगों से मुझे पता है। नमस्कार दोस्तों, मुझे पता है कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अब कल मिलेंगे अध्याय 1 और श्लोक 16 से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।